हमारे बीच में एक प्रभु के दास को भेजें। Thank you. हालेलुया। Good morning. सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बोलिए आप लोग भी। How are you? आप सब कैसे हैं? सब बोलो बने बने। I know you are blessed. और मैं जानता हूं कि आपने अच्छे से विश्राम किया होगा। Can you say I am blessed? और आप कह सकते हैं मैं विश्राम में हूं। No, say in English I am blessed. और आप इंग्लिश में कहें मैं रेस्ट में हूं। Not in Hindi, say in English I am blessed. इंग्लिश में बोलना है ना, आई एम इन रेस्ट। I am blessed. और मैं तृप्त हो गया हूं। The devil knows. शैतान इस बात को जानता है। And he knows वो अच्छे से जानता है। that he knows वो जानता है that you know कि आप जान गए हैं that you are blessed. कि आप आशीषित हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। There is a woman here. और आपने अपनी महिला को आपके बगल में बैठे उसको बोलिए, I saw you in the spirit. मैं आपको आत्मा में देख रहा हूं। I'm giving. Yes. आप प्रभु के दास एक भविष्यवाणी के वचन को देख रहे हैं। I saw a woman in the spirit. और आत्मा में मैं एक ऐसी महिला को देख रहा हूं She was trying to give me something, और वो मुझे कुछ देना चाह रही है, but she was not. She was finding the way to reach me. लेकिन वो रास्ता ढूंढ रही कि किस तरह से वो दे। Hallelujah. हालेलुया। She had purpose to give me something from her heart, और वो अपने उसके दिल में है कि वो कुछ देना चाहती है, but she didn't know how to reach me. और लेकिन उसको पता नहीं वो कैसे मेरे तक पहुंचे। Hallelujah. हालेलुया। You know yourself. और आप अपने से इस बात को जानते हैं There is something you want to bless me with within your heart. और आपको आपके हृदय में ये बात मालूम है कि आप किसी तरह से मुझे आशीषित करना So I चाहते हैं। saw you in the spirit. मैं आपको आत्मा में देख पा रहा हूँ। Can you stand up? क्या आप खड़े हो सकते हैं? Yeah, bring it. जो लाए हैं वो आप दे सकते हैं। यस। Hallelujah. हालेलुया। You saw you have something that you want to give it unto me, और आपने आपके हृदय में ये था कि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, but you don't know how. You didn't know how to get me. और लेकिन वो आपको रास्ता नहीं मालूम था कैसे पास Is she तक the one? पहुंचे। Eh? Is he the one? और वही महिला है। सेम सेम सिस्टर। Okay, thank you. Let's clap to God. और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लिए जोरदार ताली को बजाए। Good. Good. Let's clap to Jesus Christ. और आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली को बजाए। And then somebody by the name Santosh. और एक संतोष नाम प्रभु ने मुझे आज दिया। Where is he? और वो कौन है? You are Santosh. आप संतोष हैं? Okay? यस। I don't know what will happen in your life. मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या हुआ, But the Lord spoke to me. लेकिन प्रभु ने मुझे इस बात को प्रकट किया। You have my money. आपके पास मेरा पैसा है। Okay? You have 3,000 for me. You have 3,000 for me. आपने पासबान के लिए 3,000 रखे हैं। Okay? ठीक है? That money you bring to me tomorrow in the name of Jesus. यीशु के नाम से उसे कल लेकर आ पाए। Then God will do whatever you want to do in your life. और फिर प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम Thank you, करेगा। Mama. I bless you, Mama. In the name of Jesus. Wake up. आप उठ जाइए। You are blessed. Mommy, I bless you. Amen. I bless you. Blessed. आशीष दे। Let's clap to Jesus Christ. प्रभु के नाम में आपको आशीष मिले। When God wants to bless you, अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, He gives you direction. वो आपको दिशा भी देगा।
Amen. आमेन। He has to speak to you. वो आपके हृदय में बात करेगा, He has to put burden in your spirit. वो आपके आत्मा में बोझ को डालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Then once you do what God tells you to do, और जब एक बार आप परमेश्वर की कहे हुए बातों को पूरा कर लेते हैं, He meet you to the point of your need. और फिर परमेश्वर आपके जरूरतों के समय में आपसे मुलाकात करता है। Hallelujah. हालेलुया कहिए। Amen. आमेन। Many are trying to look for God's blessing, और जिस क्षण आप परमेश्वर के आशीषों को देखना शुरू करते हैं, but they don't obey the Holy Spirit. लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के बातों में आज्ञाकारी नहीं हैं, They don't listen their heart, अगर आप अपने हृदय को नहीं सुन पा रहे हैं, but they listen their mind. और कई बार जब आप अपने मन के बुद्धि की बातों को सुनते हैं, They operate in the flesh. फिर आप उस शारीरिक चाल में चलने लग जाते हैं। Apostle Paul said देखिए, प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, that a natural mind और एक जो साधारण स्वाभाविक मनुष्य होता है, cannot understand the things of the Spirit. वो जो स्वाभाविक मनुष्य है, वो आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। Praise the name of Jesus. प्रभु के नाम की स्तुति करे। A natural mind और देखिए, एक साधारण मन, cannot understand the things of the Spirit. और जो साधारण मन है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। Hallelujah. हालेलुया। If you live in the Spirit, अगर आप आत्मा में हैं, you walk with God. आप परमेश्वर के साथ आसानी से चल सकते हैं। If you live in the flesh, अगर आप शरीर में जी रहे हैं, you walk with the... फिर आप शैतान के सासे में आ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The work of the flesh देखिए, इस शरीर का जो काम है, brings death into our life. वो जो शरीर का काम है, हमारे जीवन के अंदर मृत्यु को लेकर आता है। But the work of the Spirit लेकिन जो आत्मा का काम है, brings life in our lives. वो हमारे जीवन के अंदर जीवन को लेकर आता है। Anyone who walks in the Spirit, यदि कोई भी आत्मा में चले, that one has become a son of God. वो परमेश्वर का संतान ठहर जाता है। 1 John chapter 1 and verses 12. और जब आप पहला यूहन्ना 1 उसका 12 पद को आप पढ़ते हैं, The Bible says, बाइबल बताती है, all those who received him, और जिन्होंने उससे ग्रहण किया है, they believed in him, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। यूहन्ना 1 का 12 पढ़े। he यूहन्ना 1 का 12। gave them power to become the sons of God. और उसके पास अधिकार मिल जाता है कि वो परमेश्वर का संतान कहलाए। Hallelujah. हालेलुया। All those who received Jesus Christ जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया and they believed in him, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया, he gave them power to become the sons of God. और उनको अधिकार दिया कि वे परमेश्वर के संतान कहलाए। That power is the source of the Holy Spirit in us. और वो सामर्थ पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, उससे है। Apostle Paul says देखिए, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कह रहा है, in Ephesians chapter 3 and 5 और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद, that we और हम सब कुछ कर सकते हैं through the power that worketh in us, जो सामर्थ हमारे अंदर कार्यरत है, that is the power of the Holy Spirit. और वो सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ है। We need to deny ourselves, और हमें जरूरत है कि हम अपने आप का इनकार करें, and that is why we fast. और इसी वजह से हम उपास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If we need the grace of power of the Holy Spirit in us, और यदि हमें उस पवित्र आत्मा का अनुग्रह, उसकी सामर्थ हमें चाहिए हमारे अंदर, we need to connect spiritually in our fasting. और इसलिए हमें उपास के दिनों में आत्मा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। Fasting is not physical. और देखिए, पहला चीज जो है वो दिखाई नहीं देगा शारीरिक रूप से, Fasting is spiritual.
पहली चीज जो आपके लिए और मेरे लिए मायने रखती है वो है हमारा आत्मिकता। Fasting means denying yourself, पहली बात जो आपको और मुझको करना है, हमें अपने आप का इनकार करना है connecting with spiritual. और आत्मिक बातों में हमें जुड़ना है। Hallelujah. हालेलुया बोलिए। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति करें। Now, who can understand the mind of God? और देखिए अब इस बात पर ध्यान दीजिए, कौन है जो परमेश्वर के मन को जान सकता है? Who can understand the heart of God? और ये कौन है जो परमेश्वर के हृदय को समझ सकता है? Who knows the mind of Christ? और कौन है जो परमेश्वर मसीह के मन को समझ जाएगा? In Jeremiah chapter 17 and verse 10, और जब आप यिर्मयाह की पुस्तक 17 उसका 10 पद को आप पढ़ते हैं, God always look at the mind of a man, और देखिए परमेश्वर हमेशा मनुष्य के मन को झांकता है, and then he look the heart of a person और उसके बाद उस व्यक्ति के हृदय को जांचता है to see whether you are connected spiritually. और प्रभु इस बात की जांच करता है कि आप आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं कि नहीं। To see whether the Spirit of God is speaking in you. और देखिए परमेश्वर का आत्मा हम में बात कर रहा है कि नहीं। To see whether God's Spirit is in operation in your life. और ये बात को जानना कि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के अंदर ऑपरेशन कर रहा है कि नहीं। If you are walking in the Spirit, अगर आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं, if your heart is connected spiritually, अगर आपका दिल आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, and your mind is connected spiritually, अगर आपका मन आत्मिक रूप से कनेक्टेड है, whatever you speak becomes life. और जो कुछ आप बोलेंगे वो जीवन बन जाएगा। For out of the abundance of the heart, और देखिए हृदय की भरपूरी की वजह से the mouth speaketh. और मुंह से बाहर निकलता है। Hallelujah. हालेलुया। If you are in the Spirit, यदि आप आत्मा में हैं, if you are living the life of the Spirit, अगर आप आत्मिक जीवन में आत्मा में जी रहे हैं, whatever you speak concerning your tomorrow, और whatever you speak concerning your life, और जो कुछ आप अपने जीवन से संबंधित बोलचाल करेंगे, that one becomes life. वो उसमें जीवन प्रकट होने लगेगा। John chapter 10 verse 10 to 11. और देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 10 से 12 तक। We know the works of the devil is to destroy. और हम जानते हैं कि शैतान का काम जो है वो नाश करना है। We know the work of the devil is to steal. और देखिए शैतान का काम है चोरी करना। We know the works of the devil is to kill. और हम जानते हैं कि शैतान का काम है घात करना। But Jesus is saying, और लेकिन यीशु जो है, for this purpose, और यीशु मसीह इस उद्देश्य के साथ आया। I have come to give you life and life more abundantly. और देखिए यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुमको भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन दूं। If you are now in Christ Jesus, और यदि अगर आप मसीह में हैं, you have become a new creator. और आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। You have got nothing to do with the things of this world. और देखिए आपको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। You need to change your character. आपको क्या करना, अपने चरित्र में बदलाव लाना है। You need to change the habit of your eating. और देखिए आपके खाने का जो हैबिट है, आदतें हैं, उसमें सुधार लाना है। You need to change the habit of your talking. और आपके बोलचाल की भाषा में भी बदलाव आना है। You need to change the habit of your wearing. और देखिए आपके पहरावे के अंदर भी बदलाव आना जरूरी है। You need to change your prayer life. अब आपको प्रार्थना जीवन के अंदर भारी बदलाव आना जरूरी है। Because the Spirit of God is in you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। But what is Paul saying in Romans 8 and verse 9? और देखिए रोमियो की पत्री 8 और 9 में प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? Those who doesn't have the Spirit of God, और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, those who are still walking in the flesh, और जो अभी भी शरीर में चल रहे हैं, those who are still conformed to
the things of this world in their mind. और अपने मन से पूरे संसार के रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, Because they don't have the spirit of Christ in them. और उनको स्पष्ट कहता है कि उनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, Those one doesn't belong to God. और वो परमेश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे। Amos chapter 3 and verse 3. और देखिए आमोस की पुस्तक उसका 3:3 में लिखा है, Two cannot walk together unless they agree. और देखिए दो व्यक्ति बिना परस्पर सहमत के एक साथ नहीं चल सकते। Your mind has to agree with the heart. और देखिए आपका जो मन है वो आपके हृदय के साथ जुड़ना जरूरी है। Whatever your heart is telling you, और जो कुछ आपका दिल कह रहा है, that is what your mind has to be thinking. और वही चीज को आपके मन में सोचना जरूरी है। Whenever you go before the Lord, और देखिए अगर आप आगे भूल जाए, you need to understand Job chapter 1 and Job chapter 2. और आपको अय्यूब की पुस्तक 1 और 2 अध्याय को समझना है। That when the sons of God presented themselves before God, जब वो मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, the devil came. वहां पर लिखा है Hallelujah. शैतान भी प्रकट हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So whenever you kneel down to pray, और इसलिए जब कभी भी आप घुटना टिकाते हैं प्रार्थना के लिए, if you are not connected in your spirit, फिर आप अपने आत्मा में जुड़े हुए नहीं हैं, if you have not invited the Spirit of God to pray together with you, और अगर आपने प्रार्थना के समय में पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, on your left side, और आपके इस बाईं ओर Satan is kneeling together with you in prayer. फिर शैतान आपके साथ भी प्रार्थना में बैठा हुआ है प्रार्थना करने के लिए, He uses your mind. वो फिर आपके दिमाग में अपना हिसाब से चलाएगा, And that is where you say, now God has spoken to me. और फिर आपको लगेगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। But if your heart is fighting whatever that is in your mind, लेकिन अगर आपके हृदय में जो चल रहा है और उस मान से लड़ रहा है, that one know it is not from God. और वो जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसे आप समझ पा रहे हैं, Your heart and your mind has to agree. और आपका हृदय और आप मन का एक होना, एक सहमत होना जरूरी है, Because you have the mind of God, क्योंकि आपके पास मसीह का मन, परमेश्वर का मन है, you have the mind of Christ, आपके पास मसीह का मन है, and you have the mind of God, a heart of God. और आपके पास परमेश्वर का हृदय भी है। Now God understands man's heart. देखिए, अभी परमेश्वर मनुष्य के हृदय को समझ लेता है, God understands man's mind. और परमेश्वर मनुष्य के मन को अच्छे से जानता है, And he reward every man according to his work. और देखिए परमेश्वर उसके कामों से उसे जांच लेता है मनुष्य को। When we go to the book of chapter 1 और जब हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जाते हैं and verses 10, और उसका 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, what do we hear? क्या हम सुनते हैं? John is saying और वहां पर यूहन्ना कह रहा है, that in the Lord's day, और प्रभु के दिन में I was in the spirit. मैं आत्मा में आ गया। Hallelujah. हालेलुया। When heaven was open for me, और जब स्वर्ग मेरे लिए खुल गया, ask your neighbor, are you in the spirit? आप पूछे अपने पड़ोसी से, क्या आप आत्मा में हैं? पूछे पड़ोसी से। Ask your neighbor, are you in the spirit? और आप अपने पड़ोसी से पूछे, क्या आप आत्मा में हैं? God cannot give you a revelation और देखिए परमेश्वर अगर आपको ऊंचाई न दे, if you are not in the spirit. और फिर आप तो फिर आत्मा में नहीं है, God cannot speak to you परमेश्वर फिर आपसे बात नहीं कर पाएगा if you are not in the spirit. अगर आप आत्मा में नहीं हैं। God cannot hear your prayer परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी नहीं सुन if पाएगा you are not praying in the spirit. अगर आप आत्मा से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Many are following the multitude, और देखिए हो सकता है बड़ी भीड़ आपके पीछे हो ले, but they are not led by the Holy Spirit. लेकिन हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। Many are following the great prophets. और देखिए बहुत सारे लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता के पीछे हो चले हैं। Many are following big pastors in the big churches, ओ बड़ी बड़ी कलीसिया के बड़े बड़े पासवानों के पीछे हो लिए लोग, but they are not in the spirit. लेकिन बात यह है कि वो आत्मा में है कि नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus looked at the multitude. देखिए यीशु ने भीड़ की ओर देखा He told them, और उनसे कहा, I know you are coming to me मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास आ रहे हो, because of the bread you ate क्योंकि जो रोटी तुमने खाया इसकी वजह से तुम आ रहे and हो, the meat that you took. और जो
and the meat that you took. और जो मांस तुमको मिला इसकी वजह से, But from now, लेकिन अब से, you need to eat my flesh और फिर कहा कि मेरे मांस में से and तुमको खाना and to होगा my blood. और मेरे लहू में से पीना पड़ेगा। Majority of us today in the church, और देखिए आज जो कलीसिया के अंदर भीड़ है, we are not after the things of the spirit. और देखिए हम आत्मा की बातों की ओर ध्यान नहीं दे रही भीड़, We are not after the Holy Spirit. और जो भीड़ है वो पवित्र आत्मा की बातों की ओर मन नहीं लगा रही है। Not after the leadership of the Holy Spirit. और देखिए जो भीड़ है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा We है। are not following the teaching of the Spirit. और देखिए जो भीड़ है वो आत्मा के शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। We are looking for miracles. हम चिन्ह चमत्कार को ढूंढ रहे हैं, We are looking for prophecies. हम भविष्यवाणी को ढूंढ रहे हैं, We are looking for wonders. और हम चमत्कार की ओर देख रहे We हैं, are looking for signs. और हम चिन्ह की ओर ताक रहे हैं। That is foolishness before God. और वो परमेश्वर के सामने मूर्खता है, That is the work of the flesh. और वो शरीर का काम है। The things of the Spirit लेकिन जो आत्मा की बातें are हैं, not supposed to be searched by men. और वो एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता। The things of the Spirit जो आत्मा की बातें हैं, will follow you wherever you are. और जहां भी आप है वो आपके पीछे होगा, They will come on your way. वो आपके रास्ते में आएगा। If you are living the life of the Spirit, अगर आप आत्मा के जीवन में जी रहे हैं, whatever you need जो कुछ आपको चाहिए will come on your way in the name of Jesus. यीशु के नाम से वो आपके रास्ते में मिल जाएगा। I say whatever you need, मैंने कहा जो कुछ भी आपकी जरूरत है, whether you need your healing, यदि आपको चंगाई की जरूरत है, whether you need your deliverance, हो सकता है आपको छुटकारे की जरूरत है, whether you need your prosperity, हो सकता है आपको उन्नति चाहिए, it will get you wherever you are. वो जो कुछ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा जहां पर आप मौजूद हैं आत्मा में। That's the Bible says और बाइबल क्या कहती है? in the book of Isaiah 43. और देखिए यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय, Somebody can read for us verse 1 up to 7. और कोई हमारे लिए पढ़ सकता है 43 का 1 से 7 तक। Quickly, mama. जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। This is the word of the Lord. देखिए ये परमेश्वर का वचन है। The Lord is saying, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, but now Israel. और हे इस्राएल। Hallelujah. हालेलुया। I love that. But now Israel, thus says the Lord. और देखिए ऐसा वचन कह रहा है, अब इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर कह रहा I है, am the one who called you. ओ मैं वो हूँ जिसने तुझे बुलाया I है, am the one who created you. वो जो मैंने तुझे बनाया वो मैं हूँ। Fear not. डरने की जरूरत नहीं, I have redeemed you. मैंने तुझे छुड़ा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। I have delivered you. मैंने तुझे छुटकारा दिया है, I have healed your body. मैंने तुम्हारे शरीर को चंगाई दिया I है, have fight all your enemies. और मैंने तेरे सारे शत्रुओं को लड़ा है। Those who have been trying to bring you down जिन्होंने तुझे धोखा देकर नीचे गिराना चाहा, are no longer more again. वो फिर से तेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएंगे, I have defeated them. और मैंने उसे हरा दिया है। You don't have to fear anything. और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप You belong to me. क्योंकि तू मेरा अपना है। Hallelujah. हालेलुया। Now what is God telling Jeremiah?
और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। In Jeremiah chapter 1 and verse 5. और जब आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11 उसका 5 Even before you enters into your mother's womb. और देखिए यिर्मयाह 5 उसका 11 पद में लिखा है, जब आप माता के गर्भ में रचने से पहले I knew you. मैं तुझे जानता था। Amen. आमेन। You are mine. मेरा था तू। And I have appointed you to be my servant, the prophet. और फिर मैं उसमें लिखा है कि मैंने तुझे अपने दास के रूप में नियुक्त किया है। Jeremiah is saying that he is very young. और देखिए यिर्मयाह जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि मैं एक छोटा लड़का Or he हूँ doesn't understand the things of the spirit. और वो आत्मा की बातों को समझ नहीं पा रहा था। He didn't understand what was inside his life. और वो नहीं समझ पा रहा था उसके जीवन के अंदर कौन सा भेद छुपा हुआ है। The same God called Moses और वही परमेश्वर ने मूसा को in बुलाया। Exodus chapter 3. और निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में हम पाते हैं। But Moses doesn't understand what is in his life. लेकिन मूसा नहीं समझ पाया उसके जीवन के अंदर क्या रखा हुआ है। He is telling God, वो परमेश्वर से कह रहा था, I don't know how to speak. और वो बोल रहा था मुझे पर बात करना नहीं आता, मैं बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। But God tell Moses, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, you don't have to worry. और तुझे चिंता करने की जरूरत Because I'm नहीं, going to send Aaron to go with you. क्योंकि तेरे भाई आरोन को मैंने कह दिया कि वो तेरे साथ चले। But immediately, लेकिन तुरंत Moses get connected in the spirit. और लेकिन तुरंत मूसा जो था वो आत्मा से जुड़ गया। Now he tell God, और अब वो परमेश्वर से कहता है, I don't need Aaron. और वो कहता है कि अब मुझे आरोन की जरूरत नहीं, I need your presence. मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। I need your presence. वो कहता है मुझे तेरी हुजूरी चाहिए। Then look at your neighbor, tell your neighbor, और आपने पड़ोसी को और देखकर कहे, it is not you whom I need. ओ मुझे तुझे मेरी जरूरत नहीं, I need the Holy Spirit of God now. मुझे अब पवित्र आत्मा की जरूरत है। Say, I need the Holy Spirit. और कहे कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। I need the Holy Spirit. कहे मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। Many people want to go and do the works of God. और देखिए कई सारे लोग हैं जो प्रभु के कार्यों को करना चाहते हैं They think they can do because they have money. और उनको लगता है उनके पास पैसा है They इसलिए वो think काम they can करेंगे, do because they are learned. और उनको लगता है कि उनके पास बल है इसलिए वो कर पाएंगे। हालेलुया। It can't work. लेकिन वो नहीं कर सकता, It can't work. वो नहीं कर पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That is why the Bible says इसलिए बाइबल बताती है in Act 10 verse 34 और देखिए प्रीतों के काम 10:34 that God is not a respecter of men. और देखिए परमेश्वर मनुष्य का जांचने वाला नहीं है। Hallelujah. If God was to use rich men, अगर परमेश्वर को एक धनी व्यक्ति का इस्तेमाल करना था then God could be using every rich man. तो परमेश्वर फिर हर एक धनी व्यक्ति को ही इस्तेमाल करता। But Jesus came लेकिन यीशु आया and he said this word और उसने इस बात को कहा। in Luke chapter 18 and verse 18. और जब आप लूका 18:18 में पढ़ते हैं, It is very hard for a rich man to enter into the kingdom of God. वहां पर क्या है, एक धनी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। Amen. आमेन। A rich man cannot understand the things of the spirit. और देखिए जो धनवान व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। Even if you pray for him अगर आप उसके लिए प्रार्थना भी करें, and he received the healing, उसको चंगाई मिल गया you say that you only needed my money. और वो कहेगा तुमको मेरा पैसा चाहिए क्या? हालेलुया। That is why God is raising the poor. और इसलिए परमेश्वर दरिद्र लोगों को उठाता है। The Bible says बाइबल कहती है that always a poor man is connected with God's heart. और देखिए बाइबल इस बात को बताती है जो गरीब व्यक्ति है वो आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। A poor man always understands the things of the spirit. और देखिए जो गरीब व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को समझता है। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या आप तैयार हैं? Are we together? और आप सुन रहे हैं? Are we together? आप सुन रहे हैं? Moses is telling God, देखिए अभी मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं I don't need any man in my life. और अभी मूसा परमेश्वर से कह रहा है मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, I want
you. मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ साथ चलूं। Then God tell Moses फिर मूसा से परमेश्वर कह रहा है, that my presence will go with you. ओ मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। Then Moses felt comfortable. और Moses felt comfortable now. अभी मूसा को संतुष्टि मिली। If you have the relationship with the Holy Spirit in your life, अगर आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध है, every step that you take in life, जो भी कदम आप अपने जीवन के अंदर बढ़ाएंगे, that one become a miracle. और वो आपके लिए आश्चर्य का कदम होगा। हालेलुया। If you have the Spirit of Christ in you, यदि आपके अंदर मसीह का आत्मा है, everything that you speak out, जो कुछ आप बोलेंगे, that one become a prophecy. वो भविष्यवाणी के शब्द बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। If you have the Spirit of God in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, the Spirit that worketh in us, और जो आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, Matthew chapter 10 and verse 8, the Bible says, और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 8 पद में बाइबल बताती है, you shall lay your hand upon the sick, और आप बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे, they will recover. ठीक हो जाएंगे। Those who are in the Spirit, जो कोई आत्मा में है, they don't pray for the sick. वो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते। समझ आ रहा है? जो देखिए ध्यान से सुनिए। Can I repeat them for Hindi? Those who are in the Spirit, जो कोई आत्मा में है, they don't pray for the sick people. वो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते रहते। They lay their hand upon the sick people वो क्या करेगा? बीमार पर अपना हाथ बढ़ाएगा, and they get healed. वो चंगाई पा जाएगा। हालेलुया। And that is why Jesus is telling the disciples, और यही बात तो यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, do not leave Jerusalem ओ यरूशलेम को मत छोड़ो until you receive the Holy Spirit. जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिल जाए। Hallelujah. हालेलुया। So, but me, I'm shocked. लेकिन हम चकित में हैं। Everybody is saying, in the name of Jesus, come out sickness, come out malaria, come out. लेकिन आज हर कोई पकड़ के बोलते बहरा बहरा बहरा, निकल बीमारी बाहर निकल। That is not our calling. वो हमारी बुलाहट नहीं। That is the calling of the people who are not in the Spirit. और जो वो बुलाहट उन लोगों के लिए है जो आत्मा में नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus never prayed for anyone. देखिए यीशु ने कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया, The apostles never prayed for anyone. और प्रेरितों ने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Even when Dorcas died, ये देखिए यद्यपि दारकस जो थी वो मर गई, Peter went in the church और वो पतरस उस कलीसिया में गए, and he found women were crying. और उसने उन लोगों को जो रो रहे थे उनसे बात किया, उस स्त्रियों से, And he asked people, where is she? और वो सीधा पूछा कहाँ कहाँ पर उसे आप रखे हो। They took Peter to the bedroom. और देखिए पतरस को उन्होंने उस जहाँ पर वो लेटी थी वहां लेकर गए, And Peter told Dorcas, wake up. और वहां पर पतरस ने उस दारकस को कहा उठ जा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। In Acts chapter 3, अपृतों के काम 3 अध्याय में what does the Bible says? बाइबल क्या बताती है? There was a man who was born crippled और वहां पर एक जन्म का लंगड़ा, जन्म से from लंगड़ा his व्यक्ति था। birth. ओ चला नहीं था, This man had never walked. उस व्यक्ति कभी चल नहीं पाया था, He was carried every day और वो हर दिन उसको उठाकर लाया जाता था, and being put into a beautiful gate और उसको उस सुंदर गेट जो फाटक था उसके पास बैठा दिया जाता था, just to beg. ताकि वो भीख मांगा करे। And in the evening, और शाम के समय he has been and taken back home. और फिर शाम को फिर उनको उठाकर वापस घर ले जाया जाता था। But now Peter and John came. लेकिन अभी क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना सामने आए। The Bible says, बाइबल बताती है, according to the tradition of men, और देखिए मनुष्य के परंपरा के अनुसार, it was an hour of prayer और ये प्रार्थना का समय था, in the evening. शाम का समय। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। But according to the
direction of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में it was not the hour of prayer. अभी प्रार्थना का नहीं, It was the hour of miracles वो चमत्कार का समय नहीं and praising God. और स्तुति करने का समय नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So if you read Acts chapter 3, you're going to understand what I'm saying. और जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको आप प्रेरितों के काम 30 अध्याय में पा The सकते हैं। Bible says it was the 9th hour, the hour of prayer. और वहाँ पर लिखा है तीसरे समय और 9वां पहर जो प्रार्थना का समय। But when the cripple was healed by Peter, लेकिन जब वो जो लंगड़ा व्यक्ति था पतरस के द्वारा चंगाई पाया, it was never an hour of prayer. वो प्रार्थना का समय नहीं, He was found in the church वो कलीसिया में था। praising and dancing with others. और देखिए वो उस समय उछल कूद कर आराधना के लिए गया, So they never prayed. प्रार्थना नहीं किए। After cripple was healed, जब लंगड़ा चंगा हो गया they went to praise God. फिर वो गए स्तुति करने के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit can change your life. देखिए पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल सकता है। Peter looked at the crippled man, और देखिए पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखा and the cripple looked at Peter. और फिर उस लंगड़े ने पतरस की ओर देखा। It says he was expecting something from Peter. और बाइबल बताती है कि उसको पतरस से कुछ पाने की उम्मीद थी। But what does the Bible says? लेकिन बाइबल क्या बताती है? That Peter looked at this man और पतरस ने उस व्यक्ति की ओर निहारा and he told them, और उससे कहा, silver and gold देखिए चांदी और I don't सोना have, मेरे पास नहीं है, but what I have, लेकिन जो कुछ मेरे पास I है give it unto you. मैं उसे तुझे देता हूँ। Peter held the hand of the cripple और पतरस ने उस लंगड़े के हाथ को पकड़ and he लिया told the cripple, और उसने उस लंगड़े से कहा, rise up in the name of Jesus of Nazareth. यीशु के नाम से खड़े हो जा। Peter didn't pray. पतरस ने प्रार्थना नहीं किया। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। When the presence of God is walking in the church, जब पर प्रभु की उपस्थिति कलीसिया के अंदर कार्यरत है, when we connect our life spiritually with the Holy Spirit, जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, Pastor will not waste his time praying for you. और देखिए हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे आपके प्रार्थना में। Miracles will be happen automatically. और आश्चर्य जो है वो अपने आप से होने लगेगा। In this end time, और इस आखिरी समय में अंत के दिनों में we need to be the church that is united and the church of a fellowship with the Holy Spirit. और देखिए इस समय में कलीसिया का एक कलीसिया में आत्मा की अगुवाई बहुत जरूरी है। We need to deny our lives completely. और हमारे जीवन का पूरी रीति से इनकार करना बहुत जरूरी है। We need to dedicate our life to the Holy Spirit. हमारा जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना समर्पित करना जरूरी है। We need to recognize His presence every day. और हर दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पहचानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। Hallelujah. हालेलुया। We don't go to do things when people are doing. और देखिए जो लोग कर रहे हैं उसमें फिर हम करने नहीं लग जाते। हालेलुया, आमेन। Never go because people are going. और देखिए लोग बुला रहे हैं बोल के मत चले जाना। Hallelujah. हालेलुया। Never give because people are giving. और लोग दे रहे हैं बोल के मत दे देना। Never pray because people. और लोग प्रार्थना कर रहे हैं करके प्रार्थना न करना। Hallelujah. हालेलुया। If I come to you अगर मैं आपके पास आऊं and I tell you it is time to pray, और ये कहूं कि ये प्रार्थना का समय है, it is me who have said. और ये मैंने आपसे कहा है, But are you convinced in your heart by the Holy Spirit to pray? लेकिन क्या आपके हृदय में पवित्र आत्मा ने इस बात को डाला है प्रार्थना करने के लिए? Okay. So if you will be praying अगर आप प्रार्थना करेंगे and you have not had the Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना नहीं you are करेंगे, not convinced in your heart to pray, अगर आप अपने हृदय में को प्रार्थना में नहीं डाल रहे हैं, you will be doing the works of the flesh. आप शरीर के काम में फंसे हुए फिर। Hallelujah. हालेलुया। Somebody clap to Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली को बजाए।
Hallelujah. हालेलुया बोलिए। Can somebody clap to the Holy Spirit? क्या कोई पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएगा? I want us to understand देखिए, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझें। that the first church was the church of the Holy Spirit. और देखिए, जो पहली कलीसिया थी वो पवित्र आत्मा की कलीसिया थी। But today's church has become the church of flesh. लेकिन आज की जो कलीसिया है वो शारीरिक कलीसिया बनती जा रही है। We operate in the flesh. हम कई बार शारीरिक रूप से चलते हैं। हालेलुया। We do whatever we are doing in the flesh. और जो कुछ हम शरीर में करते हैं वही काम में लगे रहते हैं। That is why the Bible says और बाइबल बताती है we pray हम प्रार्थना करते हैं but we don't receive. लेकिन हम प्राप्त नहीं करते हैं। We ask हम मांगते हैं but we don't get. लेकिन हमें मिलता नहीं। We knock हम खटखटाते हैं but door are open. लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। Whatever we does, जो कुछ भी हम करते we हैं do it in the flesh. हम शरीर में करते हैं। हालेलुया। Amen. आमेन। Jesus was the Son of God. देखिए, यीशु जो परमेश्वर का बेटा है, He didn't do anything. उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। He couldn't perform any miracle. उसने बिना किसी के आशय कम नहीं किया He couldn't heal any sick और किसी को चंगाई नहीं दिया without the guidance of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना। Hallelujah. हालेलुया। Act 10 and verse 38. और देखिए, प्रेरितों के काम 10 उसका 38 पद। Who can read for us? कौन हमारे लिए पढ़ेगा? Act 10 and verse 38. और प्रेरितों के काम 10 उसका 38 पद। How anointed Jesus of Nazareth और देखिए कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामत में। And he went on doing good. और वो भलाई करता फिरा। Hallelujah. हालेलुया। Let's stop there. और आइए तुलना करें। Hallelujah. हालेलुया। 90% of Christian today, और देखिए, आज 90% जो मसीहत है they are not doing good. वो भलाई के काम में नहीं लगे हुए हैं। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 90% of pastors today, और देखिए 90% जो पासवान हैं they are not doing good. वो भलाई के काम में नहीं लगे हुए They हैं। are doing the works of the flesh. वो शरीर के काम में लगे हुए हैं। That is why Christianity is living in flesh. और इसलिए तो मसीहत जो है वो शारीरिक जीवन जी रहा है। समझ आ रहा है? आमेन। I love to live the life of the Spirit. और मुझे पसंद है पवित्र आत्मा में जीना। हालेलुया। I know what you need. मुझे मालूम है आप क्या पढ़ते हैं God will give it unto you. और प्रभु आपसे क्या कहता है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। But you are passing a test और आप एक परीक्षा में पास हो रहे हैं until you get matured of what God wants to give it unto you. और जब तक आप उसमें परिपक्व नहीं हो जाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमेन। हालेलुया। You cannot give this baby a bone to chew. और देखिए, आप इस बच्चे को You cannot give this baby a bone to chew. और देखिए, आप इसको किसी के सामने फेंक नहीं देंगे कि उसको फाड़ खाए। You are destroying her life. अगर ऐसा है तो आप उसके जीवन को बर्बाद कर देंगे। आमेन। If you are not matured enough अगर आप परिपक्व नहीं बने हैं to receive what you are asking from God, जो कुछ आप पाने के लिए परमेश्वर से मांग कर रहे हैं, the Spirit of God will be always telling Jesus, hold on, फिर पवित्र आत्मा कहेगा थामे रखो अभी, hold on, पकड़े रहो अभी, until he get matured. जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाता इसे मत देना। हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु के नाम की स्तुति करें। If we get connected with the things of the Spirit, और यदि अगर आप आत्मा में जुड़े हुए नहीं हैं we will not doing bad things.
फिर आप बुरे काम में नहीं करेंगे। The church of today is doing bad things. और देखिए आज कलीसिया बड़े बुराई के काम में लगी हुई है। We are not doing the will of Christ. हम मसीह की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं We are doing the will of our pastors. और हमारे जो व्यक्तिगत इच्छाएं उसके इच्छा को पूरी में लगे हैं। We do the things because pastors have spoken. और हम करते हैं क्योंकि पासवान ने कह दिया, But we don't listen from the Holy Spirit. लेकिन हम पवित्र आत्मा से नहीं सुनते। Just I don't know whether I'm talking to somebody here. और देखिए मैं किसी से तो बात कर रहा हूँ। Amen. आमेन। Never marry because other people are getting married. देखिए दूसरा शादी कर रहा है इसलिए आप शादी करने मत चले जाना। आमेन। हालेलुया। Never cry because other people are getting children and you are not getting.